दिल्ली में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन जम्मू को मौसम ने थोड़ी राहत दी है। पिछले 2 दिन से जम्मू में बारिश नहीं हुई, जिससे लोगों ने चैन की सांस ली है, लेकिन भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 11वें दिन भी स्थगित है। प्रशासन रास्ते को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, तो वहीं प्रशासन के मुताबिक धीरे धीरे तवी नदी का जलस्तर भी घट रहा है और ऐसे में देखिए चिनाब नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चिनाब नदी की चपेट में आने से अखनूर में करीब 27 गांव में संपर्क टूट गया और ऐसे में हालात विकराल बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य अखनूर में जारी है, तो वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी अभी यातायात बाधित है। तो जम्मू कश्मीर की हम आपको लगातार तस्वीरें और वहां के पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन से बारिश नहीं होने से थोड़ी राहत है यहां के लोगों को, लेकिन ऐसे में देखें ये खेत खलिहान वाला एरिया था, ये इलाका था, लेकिन अब सब कुछ यहां पर जलमग्न और आप जब देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई नदी है जो यहाँ से हो करके बहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ खेत खलिहान थे, लोग खेती करते थे, फसलों को उगाते थे, लेकिन अब सब कुछ जो है पानी में तबाह हो चुका है। लोग जो है यहीं से दूसरी जगह पर जाने के लिए इसी पानी से होकर के गुजर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और वहीं देखिए कई सारी सड़कें, नेशनल हाईवेज जो हैं वो टूट गए हैं और वहाँ पर कटान ना हो मिट्टी का और ज़्यादा जो है वो डैमेज ना हो, इसको लेकर के ये जो है एक लगाया गया है प्लास्टिक, ताकि इससे जो है बारिश का पानी और ज़्यादा इधर ना आए या फिर किसी तरह से भी पानी से जो है इसका कांटेक्ट ना हो, ताकि ये जो है वो सूखे और इसके बाद कटाव थोड़ा सा कम हो जाए, टूटना या ध्वस्तीकरण की जो समस्या है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो। ये तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको लगातार हम जानकारी दे दें कि किस तरह से नेशनल हाईवे पर अभी भी यातायात बाधित है। बारिश भले ही 2 दिनों से रुकी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में जब अब पहाड़ों पर मिट्टी सूखने लगे हैं, बालू सूखने लगे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। पंजाब में बाढ़ का जानलेवा कहर जारी है। बाढ़ से अब तक 43 लोगों की जान चली गई है। पंजाब के 1900 गांव बाढ़ की चपेट में, करीब 3,84,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। 1,71,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। राज्य में आई बाढ़ के कारण अब तक 43 लोगों की मौत हो गई है। देखिए ये आंकड़ा किस तरह से 29 से अब 43 पे पहुंच गया है। 1900 गाँव जो है अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पहले ये 1312 के करीब था और अब देखिए तकरीबन 3.84 लाख लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं, जबकि पहले 2.5 लाख लोग प्रभावित थे। यानी आंकड़ा लगातार यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। और यही नहीं, ये देखिए कि 1.71 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। सेना के जवान, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान भी लगातार बाढ़ प्रभावित गांव का जो है वो दौरा कर रहे हैं। वहां के अधिकारी वहां पर तैनात करने का फैसला किया है, यानी कि जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर एक एक अधिकारी तैनात रहेंगे ताकि लोगों को मुश्किलों से बचाया जा सके। इस अधिकारी के पास बाढ़ संबंधी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मौजूद होंगी और ये एक पहल जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से या मान सरकार की तरफ से ली गई है। और ये पंजाब के अमृतसर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये गाड़ियां जो है वो रोड पर चलने के बजाय पानी पे चलने को मजबूर। जम्मू में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन चिनाब नदी अभी भी कहर बरपा रही है और ऐसे में अखनूर सेक्टर में कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। देखिए अखनूर से रमन सैनी की ये रिपोर्ट। जम्मू में हालांकि पिछले 48 घंटों से बारिश नहीं हुई है, आसमान में धूप खिली है, बादल छट चुके हैं, लेकिन लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं इस समय जो गखड़ियाल से परगवाल को रास्ता जाता है अखनूर चिनाब दरिया के साथ साथ उस रास्ते पर मौजूद हूँ और किस तरीके से उफनते हुए चिनाब दरिया ने कहर बरपाया है वो तस्वीरें आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से परिवार जो हैं वो यहाँ पर इस उफनते हुए पानी को जो है वो पार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये कभी खेत हुआ करते थे जिसे अब पूरी तरीके से नदी में जो है वो चिनाब दरिया ने तब्दील कर दिया है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से तटबंध
चिनाब दरिया का टूटा है और उसके बाद कमावेश ये हालत जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, लगातार कमर कमर तक पानी जो है उसमें यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रास्ता जो है जो गखड़ियाल से परगवाल की तरफ जाता है उस रास्ते को फिलहाल चिनाब दरिया ने काट दिया है। और यहाँ पर आप तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर इस पानी को, उफनते हुए पानी को पार करने के लिए लोग जो हैं वो मजबूर नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पानी जो है वो और गहराता जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है वो इस समय आप देख रहे हैं जम्मू के अखनूर इलाके की, जहाँ पर लगातार जो है वो चुनौतियाँ बनी हुई हैं, चुनौतियाँ पानी के उफान से। और ये देखिए अब किस तरीके से पानी जो है वो कमर के नीचे नीचे तक यहाँ पर चला गया है और लगातार लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ जो नदी को पार कर आ रहे हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। भाई साहब एक मिनट रुकिए, क्या नाम है सर आपका? बलविंदर सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मैंने परगवाल रहते हैं। तो कितना इलाका जो है ये पूरा जो कट गया है इस पानी के आने से? सर जहाँ से लेकर परगवाल तक पूरा रोड ही टूट चुका है, मतलब कट गया है। ये कितने गाँव नीचे इधर का करीबन 25,000 के करीब आबादी है, 20-21 गाँव है। पंजाब में बाढ़ से भारी तबाही के बीच में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने पंजाब के अमृतसर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, जहां उन्होंने प्रभावित किसानों से बातचीत की है। ट्रैक्टर पर सवार होकर के शिवराज सिंह चौहान गुरदासपुर में एक जलमग्न खेत में भी गए और बाढ़ से क्षतिग्रस्त धान की फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और मानवता की सेवा में पंजाबी हमेशा सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज पंजाब बाढ़ से ग्रसित है और ऐसे में मुश्किल के दौर से पंजाब गुजर रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है, संकट भयानक है। जल प्रलय के कारण फसलें पूरी तरह से जो डूबी है वो तबाह और बर्बाद हुई।